क्या कहता है इससे हमें क्या लेना देना? इस पे भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, दुनिया का क्या लेना देना? मैं पाकिस्तानियों को, देखो बेटा तुम जाहिल हो और तुम्हारे बाप है मेजर गौरव आर्या, आप अब्बू से तुम समझ लो, अब्बू जी तुम्हें समझाते हैं, ठीक है? कायदे से इज्जत वाली चीज क्या थी कि यूके इनको यूके की सिटीजनशिप देता, इनको घर देता, इनको जॉब्स देता और इनकी फैमिलीज को सेटल करता। इज्जत वाली बात ये होती। लेकिन गोरे से इज्जत की बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। ऑल ऑफ देम हैव द सेम जिहादी माइंडसेट। ये आपका क्या मतलब है? कोई यहूदी है वहां पे, शी इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, या गेस्ट भी है, बाहर की भी आई है, अगर वो वॉशरूम यूज करना चाहती है, वहां पे हर जगह अपना पॉलिटिकल ड्रामा, हर जगह अपना विक्टिम कार्ड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पहले तो जो कल मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि हम लोग अमेजॉन के गिफ्ट वॉचेस देंगे, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने आग लगा दी, आप लोगों ने कमेंट्स की आग लगा दी, आप लोगों ने सबसे बड़ी बात प्रोत्साहन की आग लगा दी। यह स्कीम चलती रहेगी, आप लिखते रहिए, बिना दम लिखते रहिए, दमादम मस्त कलंदर आप लिखते रहिए। हर हफ्ते हम प्राइज अनाउंस करेंगे और 1000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर आपके पास पहुंचता ही रहेगा। एक है साहब जिनका नाम है हार्दिक शाह। हार्दिक शाह ने हमें 1000 रुपए भेजे और हार्दिक शाह साहब ने क्या लिखा 1000 रुपए भेज के? उन्होंने बोला कि ऐसा है, टीम चाणक्य फोरम, आपने बोला ना कि आप 1000 रुपए के अमेजॉन के वाउचर दोगे, आपने सबको बोला कि 1000 रुपए के अमेजॉन वाउचर दोगे, मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं कि आप इसको आगे दे दें। तो हार्दिक शाह साहब, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए नंबर 2 पे थैंक यू, नंबर 2 पे आपके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू, नंबर 1 पे आपके दिल को सलूट और आपके दिल को थैंक यू। यह पैसा, इससे अमेजॉन का वाउचर आएगा और किसी भाई के पास जाएगा। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए, ठीक है जी, 23 बंदे फड़का दिए, जान से मार दिए। एक स्कूल था जिसको कि एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया था, वहां पे घुसे, वहां पे सुसाइड अटैक हुआ, मलबा गिरा, 3 कमरे गिर गए, छत गिर गई। अब वो लोग जो थे वो सो रहे थे क्योंकि रात का अटैक था, अर्ली मॉर्निंग का अटैक था। लोग कह रहे हैं 2:30 और 3 बजे के बीच का खेल है, राइट? अब इसके बीच में जब लोग मरे तो जाहिर सी बात है काफी लोग अपने नॉर्मल नाइट सूट वाइट सूट पहन के सो रहे होंगे, तो उनके ऊपर छत गिरी, काफी लोग मर गए। लेकिन इसमें फर्क है दोस्तों नंबर्स में। मैं आपको बता रहा हूं 23, मैं कह रहा हूं 23 मरे हैं और कई घायल हैं। यह मेरे पास है ndtv.com की रिपोर्ट, आप जाके एनडीटीवी में रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। 23 मारे जा चुके हैं। यह पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पे, यानी कि एक स्कूल को लिया गया था टेंपररी मेकशिफ्ट, जिसको कैंप बनाया गया था, वहां पे अटैक हुआ है और लोग मर गए। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं यार, इसको डायरेक्टली मैं रिलेट करना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तानियों ने ना कल से हल्ला काट रखा है यार, ऐसा हल्ला काट रखा है पाकिस्तानियों ने कि यार 370 इनकी कोर्ट ने कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। अच्छा, पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ये क्या कर रहे हैं? सोचो ये क्या कर रहे हैं? ये जा रहे हैं कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे, कोई यहां पे, कोई वहां पे, और ये बोल क्या रहे हैं लोग? ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो इंटरनेशनल इशू है, ये इंटरनेशनल इशू है भाई, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू है। इस पे भारत का संविधान क्या कहता है, इससे हमें क्या लेना देना? इस पे भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, दुनिया का क्या लेना देना? मैं पाकिस्तानियों को, देखो बेटा तुम जाहिल हो और तुम्हारे बाप है मेजर गौरव आर्या, आप अब्बू से तुम समझ लो, अब्बू जी तुम्हें समझाते हैं। 370-35 से ये जो आर्टिकल थे किसके थे? ये भारत के आईन के थे। हमने अपने आईन को अगर चेंज करना है, एब्रोगेट करना है, या उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, या हम करेंगे कि बेटा तुम करोगे? ये तो हम करेंगे ना। और तुम कह रहे हो कि कश्मीर को लेकर तुमने चेंज कर दिया, तो तुम्हारे आईन में जो कश्मीर को लेकर है तुम चेंज कर दो, हमने रोका है तुम्हें? भाई ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, कश्मीर का चेंज नहीं हुआ। 370-35 से वो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव बीन एब्रोगेटेड, कहानी खत्म हो गई। और कोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों परमानेंट नहीं थे, दोनों के दोनों टेंपररी थे। अब इसकी जुड़त क्या बनती है, इसकी लिंकिंग क्या बनती है? पहले हम ये कहते हैं कि 23 बंदे मर गए पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक में। और सुसाइड अटैक दोस्तों ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक आउटफिट है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने फड़का दिए इनके 23 बंदे। एक तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 370 हटाया, बिल्कुल ठीक हटाया। इनमें जुड़त क्या है? जुड़त यह है दोस्तों कि पाकिस्तान को कश्मीर में क्या चल रहा है इनके बड़े पेट में उबाल रहती है। इनको कब्ज रहता है 24 घंटे, कश्मीर में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, अमेरिका, अबे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता?
दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी, सो कॉल्ड अजीम फौज, उसको पता नहीं। दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, सो कॉल्ड खुफिया एजेंसी आईएसआई, नंबर 1, इससे तो बेहतर कोई है ही नहीं। रॉ वाले थर थर कांपते हैं, मोसाद वाले थर थर कांपते हैं, सीआईए वाले थर थर कांपते हैं। अबे तुम पागल वागल हो क्या? खुद सोचो, सोचो खुद, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैटर है क्या यार। व्हाट इज दिस मैटर? मैटर सिर्फ यह है कि तुम लोग अपने मुल्क में नहीं, तुम दूसरे, तुम अपने घर का तुम्हें ध्यान नहीं कितना कूड़ा करकट है तुम्हारे घर में? बिल्कुल ध्यान नहीं है, ठीक है। तुम्हें किसका ध्यान है? अगले के घर में क्या चल रहा है जरा देखना भाई, उसके घर में क्या चल रहा है जरा झांको। अबे कश्मीर में जो हो रहा है हम लोग संभाल लेंगे। रोज आके तुम्हारे बंदे मारते हैं, और इतने बंदे मार दिए कि तुम्हारे मीडिया को शर्म आती है बताने में। तुम्हारा मीडिया चुप, तुम्हारी फौज तो है ही झूठी, चोटों की फौज है तुम्हारी, सारे के सारे चोर बैठे, तुम्हारे मोटे मोटे जनरल वो भी चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप रोज मार खा रहे हो। कश्मीर में क्या हो रहा है उससे बड़ा दर्द होता है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है बड़े दिल में जलन होती है, और पाकिस्तान में जो होता है उससे क्या होता है? हैं? मैं भी है करने लगा साल, तुम सबके चक्कर में ना मेजर का भी है हो गया है, समझे? तमीज से रहा करो, इंसान के बच्चे बनो। तो दोस्तों जैसा मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर केयर टेकर जलील अब्बास जिलानी, इसका नाम ही जलील है, जलील अब्बास, जलील नहीं जलील होना चाहिए इसका नाम। इसने बोला कि साहब ये जुडिशरी है, ये गलत है, ये ऐसा है भारत की जुडिशरी ने। और काफी इनके सो कॉल्ड डिफेंस वाले लोग, बड़े बड़े इनके सीनियर ब्रिगेडियर और जनरल और थिंक टैंक वाले, ये कहते हैं कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे भारत ने कर दिया, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ यार। यू टेल मी व्हाट इज पाकिस्तान केपेबल ऑफ डूइंग। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कुछ करके दिखाओ। दोस्तों 76 साल से पाकिस्तान ने अपनी आवाम को झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि कश्मीर हमारी शहर, ये तो जिन्ना ने झूठ बोला था। खैर जिन्ना के झूठ के इन लोगों ने परपेचुएट करते चले गए, गोली देते गए, गोली चूरन खिलाते गए, लाहौरी चूरन, ठीक है, कि कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, कश्मीर पे हम कुर्बान, हमारे खानदान कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, अपनी पूरी नेशनल सिक्योरिटी इन्होंने कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा के रखी, पूरी डिप्लोमेसी कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा के रखी। निकाल के ले गया तुम्हारे मुंह से मालपुआ अमित शाह। अब बोलो क्या करोगे? तुम करोगे क्या ये बताओ ना यार। ये सिर्फ ये कहना कि यूनाइटेड नेशंस को सोचना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, अबे भिखारियों, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना, तुम क्या करोगे ये बताओ मुझे। तुम कुछ कर सकते हो? अगर कुछ नहीं कर सकते तो शट अप एंड सिट डाउन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? जब दो अमीर बात कर रहे हो ना, आगे समझ गए, नीचे रहो, खुश रहो। अच्छा दोस्तों, जारा की एक कैंपेन हुई है और उसके ऊपर हुआ है बैकलैश। तो जारा ने ये कैंपेन करी थी, कुछ स्टैचू यानी कि कुछ पुतले उसने बनाए थे जिसके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, और जारा ने किसी का नाम नहीं लिया इसमें। जारा ने ऐसी पट्टी शट्टी बना के कुछ बने हुए थे। तो स्पेन की कंपनी है जारा, नोएडा में भी उसका शोरूम है, यहाँ पे डीएलएफ वाला जो मॉल है उसके अंदर भी है, और भी कहीं दिल्ली, हिंदुस्तान में बड़े जारा के शोरूम है, बड़ा लोग पसंद करते हैं उसको। तो उसको कंपेयर करा कि जो गाजा में हो रहा है, तो गाजा में हो रहा है तो इसके साथ कंपेयर कर लिया, जबकि जारा ने नहीं बोला था कि हमने गाजा के लिए कुछ करा है, इन्होंने खुद ही भाई लोग चल लिए अपने रास्ते पे। और फोटोग्राफ में जो मॉडल है उसका नाम है क्रिस्टिन मैकमेनमी, वो पोज कर रही है मैनिक्विन्स के साथ, यानी कि जो वो प्लास्टिक के पुतले टाइप के नहीं लगे रहते मैनिक्विन, उनके साथ पोस्ट कर रही है, रैप्ड इन व्हाइट क्लॉथ एंड प्लास्टिक, ठीक है। अब ये कैंपेन है, इसका नाम था द जैकेट, और दिस इज पार्ट ऑफ द ब्रांड्स एटलियर सीरीज व्हिच डिस्क्राइब्स एज लिमिटेड एडिशन कलेक्शन फ्रॉम द हाउस। अब ये किसी ने, कोई सोचा होगा, आर्टिस्ट ने ये कैंपेन, जारा की मार्केटिंग कैंपेन बनाई है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो प्रो पैलेस्टीनियन लॉबी है ट्रिगर हो गई, इनको लगा कि हमारी बेइज्जती हो रही है, किसी तरीके से हमारे लोगों के ऊपर बोला गया है, जो वहां पे गाजा में मुसलमान हैं उनके खिलाफ बोला गया, ये होगा ट्रिगर। अब देखो तो दोस्तों, इसमें मेलिन एल तुर्क, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फैशन ब्रांड हाउट हिजाब एक नाम भी है इसका ब्रांड का, कहता है ये तो बेकार की बात है, सिक है, ट्विस्टेड है, सैडिस्टिक इमेजेस हैं। दुनिया भर का पैलेस्टीनियन आर्टिस्ट हैजम हर्ब ऑल्सो कमेंटेड, इसने बोला बॉयकॉट करिए। पैलेस्टीनियंस को पता नहीं क्या खुजली है यार, इनको एक तो लगता है कि दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है, ये बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूं कि ये जोक पुराना हो गया, लेकिन मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है और कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है
कि लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज करते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी विक्टिम कार्ड यूज करते हैं। हर जगह विक्टिम कार्ड प्ले करो यार, हर जगह विक्टिम कार्ड। किसी ने कैंपेन चलाई, तुम्हें नहीं पसंद आई, बॉयकॉट करो, गाजा के लिए बोला है, बॉयकॉट करो। मैं एक बात बताऊं, अगर हर वो चीज तुम बॉयकॉट करते रहे जो कि यहूदी ने बनाई है या फिर अमेरिकन ने बनाई है, तो नंगे घूमोगे सड़क पे, राइट? और जिस पे इसको ट्रेंड करवा रहे हो, फेसबुक, जिस पे मैसेज शेयर कर रहे हो, व्हाट्सएप, वो भी एक यहूदी का है। मार्क जुकरबर्ग का क्या रिलीजन है देख लो जाके विकिपीडिया पे, समझे? इतने बैल के बच्चे मत बनो कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लो, समझो थोड़ा सा। किसी ने कुछ करा है, कैंपेन आपको ढंग की नहीं लगती, आप उसको कंडेम करिए, इसको बॉयकॉट, इसको। ज्यादा खुजली मच रही है, नहीं ज्यादा खुजली मच रही है। एक पैलेस्टीनियन को कोई भी मुसलमान कंट्री लेने को तैयार नहीं है, एक भी। लोग कहते हैं निकलो तुम यहां से, पहली फुर्सत में निकलो। कहना यार बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल, ये कहीं पे जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं पैलेस्टीनियंस। इनका तो बड़ा ये फेमस है, कोई मुसलमान कंट्री इनको छूने के लिए तैयार नहीं है। चाहे ट्विटर पे कितने भी इनके नाम ले ले, एक मुसलमान कंट्री बताइए जो अभी कह रही है कि लड़ाई तुम्हारी शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद की बात कर रहा हूं, जिसने बोला हो कि एक पैलेस्टीनी। सब मना कर रहे हैं, भागो यहां से, भागो। अच्छा दोस्तों, एक और कहानी है, तगड़ी कहानी है। अबैंडन्ड हीरोज, वो हीरोज जिनका साथ छोड़ दिया, वो कौन है? अफगान आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के, अफगान आर्मी के कमांडोज, जिनको ट्रेन करा यूके की फौज ने, जिनको ट्रेन करा यूके की स्पेशल फोर्सेस ने, जो कि अफगान आर्मी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, जिन्होंने यूके के साथ कंधे से कंधा मिला के सबसे खतरनाक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करे दोस्तों, जिन्होंने तालिबान की खिड़कियां खड़का दी वहां पे, जो ऐसे थे जान हथेली पर रख के, हाईली ट्रेन्ड कमांडोज जो ऐसे ऐसे काम करते थे। हो सकता है उसके लिए एक दिन, हो सकता है एक दिन हॉलीवुड उसके ऊपर पिक्चर बनाए। इंग्लैंड ने उनको धोखा दे दिया। इनकी फितरत में धोखा है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अमेरिकन का है ना, अमेरिकन ने जैसे चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, ज़ेलेंस्की को आउट कर दिया, उसी प्रकार से यूके ने भी धोखा दे दिया। यूके क्या कह रहा है देखो, यूके कहता है कि भैया देखो, यूके जब ये लड़ रहे थे, यूके ने बोला तुम चिंता मत करो, लड़ो तालिबान से। उसने बोला साहब आप तो एक दिन चले जाओगे, आप यहां से चले जाओगे, आपका तो घर इंग्लैंड है, हजारों किलोमीटर दूर है, हमें तो यहीं पर रहना, हमारे बीवी बच्चे यहीं, सब लोग यहीं हैं, हम तुम्हारे जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, भाई है ना तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ, अगर हम यहां से गए तुम्हें साथ ले जाएंगे। सारे किस्म के वादे करे, उनसे उनको ट्रेनिंग दिलवाई, उनको लड़वाया तालिबान से। अब उनको कह रहे कि हम नहीं लेंगे। अब वो कहां पे हैं? पाकिस्तान में है वो लोग। 200 स्पेशल फोर्सेस, वो कहां पे हैं? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान, आपको पता ही है, पाकिस्तान सारे अफगानों को कह रहा है निकलो यहां से, पकड़ पकड़ के निकाल रहा है पाकिस्तान अफगानों को, कह रहा है तुम सब तालिबान से मिले हो यार, तुम सब तहरीक तालिबान से मिले हो, तुम सब आतंकवादी हो, निकलो। 17 लाख बंदों को निकाल रहा है, उसमें शामिल है 200। अब ये लोग यूके से पूछ रहे हैं भाई तुम्हारी गारंटी पे तो हमने लड़ाई करी थी और तुमने हाथ झाड़ दिए, तुमने हाथ झाड़ दिए। अब यूके का एक जनरल है, और थैंक गॉड दिस जनरल हैज कैरेक्टर, नो डाउट, फौजी आदमी है, ढंग की बात करेगा। जनरल सर रिचर्ड बैरन्स ने यह बोला है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसने यूके के बारे में बोला है कि जो यूके ने कहा, खुद के देश के बारे में बोल रहा है कि जो यूके ने काम करा है निहायत ही घटिया है, ठीक है, और ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, यह चरित्रहीन काम है जो यूके कर रहा है इन लोगों के साथ, अपने देश के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है कि यह ड्यूप्लिसिटी है, यानी कि हम लोग दोगले हैं, कह रहा है वो कह रहा है अपने देश के लिए कि हमारी नीतियां दोगलेपन की हैं, और कह रहा है कि यूके एक दोगला देश है। अब मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं आपको करना क्या चाहिए यूके को। देखो बहुत पहले इमरान खान के टाइम पे, इमरान खान ने पता नहीं कौन सा नशा लिया था, कौन से ड्रग्स लिए थे दोस्तों, और इमरान खान ने एक पॉलिसी सामने लाया इमरान खान, और वो पॉलिसी थी कि किसी को भी अगर पाकिस्तान की शहरियत चाहिए, नागरिकता चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो वो पैसा इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान का नागरिक बन जाए, ठीक है। अब इमरान खान चरसी था, चरसी है, चरसी रहेगा, उसने पता नहीं क्या सोच के पॉलिसी, क्योंकि कौन बेवकूफ का बच्चा पाकिस्तान की सिटीजनशिप, पाकिस्तान का शहरी, खुद पाकिस्तानी अपने आप को कहलाना ठीक नहीं समझता, विदेश में जाके खुद तो अपने आप को इंडियन बोलते हैं ये लोग। नजम सेठी साहब का, एक बड़े फेमस और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, आई थिंक एक जमाने में पाकिस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका आप जाके उनका देखिए,
यूट्यूब में उनका पड़ा हुआ है, उनका स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं पाकिस्तानियों से मिलते हैं, जब बाहर जाके पूछते हैं कि भाई तुम क्या कहते हो, तो क्या क्या तुम्हारा चक्कर चल रहा है यहां पे, पूरा मामला क्या चल रहा है, कह रहा साहब बड़े बुरे हाल है हमारे, क्या ही चक्कर चलेगा यहां पे तो हमें इतनी शर्म आती है खुद को पाकिस्तानी बोलने के लिए, इसलिए हम कह देते हैं हम इंडियन है, तो फिर थोड़ा बात हमारी बन जाती है। आप जाके देखिए नजम सेठी का इंटरव्यू। तो भैया स्टोरी ये है पूरी की पूरी कि पाकिस्तान ने ये पता नहीं क्या सोच के एक स्कीम जारी करी कि तुम पैसे दो और तुम पाकिस्तान के सिटीजनशिप बन जाओ। अच्छा, कोई तो आया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कानून अभी भी है, इफ दैट लॉ एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान, दीज 200 गाइज कैन टेक एडवांटेज। ठीक है, कायदे से इज्जत वाली चीज क्या थी कि यूके इनको यूके की सिटीजनशिप देता, इनको घर देता, इनको जॉब्स देता और इनकी फैमिलीज को सेटल करता। इज्जत वाली बात ये होती। लेकिन गोरे से इज्जत की बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ऑनर जॉनर लिखते बड़ा है, ये काम ये लोग बेगैरती का ही करते हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट इज कि इनको पाकिस्तान भेजो, क्योंकि अगर इनको अफगानिस्तान भेजा तालिबान को काट देगा। ये कोई जेल जूल नहीं जा रही है, सीधा यहां पर ठपांग से, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। तालिबान को थोड़ा ना छोड़ेगा, तालिबान को छोड़ेगा नहीं बॉस। इसीलिए बेहतर है कि यूके पैसा दे, यूके पाकिस्तान को पैसा दे और एक एक करके 200 केसेस में पैसा दे, इनको शहरियत दिलवाए कि ये प्रॉपर सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान बन जाए, इनका आई कार्ड बन के सब कुछ हो जाए एंड दे आर डिक्लेयर्ड एज सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, कि इनको कल कोई निकाल ना पाए, तभी इनकी जिंदगी बच सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए भाई साहब? सबसे पहली प्रायोरिटी यह होनी चाहिए कि आप यूके की सिटीजनशिप इनको दें, क्योंकि ये आपके लिए लड़े थे, ये पाकिस्तान के लिए नहीं लड़े थे। They fought for you, they bled for you, they died for you, they are your responsibility. और दोस्तों ये बड़ी स्टोरी ये है कि एक कैफे में एक जूइश लड़की थी, यूएस की बात है, अमेरिका की बात है, एक यहूदी लेडी बाथरूम जाना चाह रही थी। वहां पे पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स ने, जो कि उसी रेस्टोरेंट के उसी कैफे के स्टाफ का हिस्सा थे, उन्होंने उसको जाने से रोक दिया। मैं आपको बता रहा हूं ना, पैलेस्टीनियन जहां जाते हैं गंद मचाते हैं, जहां दे कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि पैलेस्टीनियन ने बहुत कोई बढ़िया काम कर दिया, कोई बहुत तीर मार दिया, फिर एक फोटो लगा देंगे वो जीजी हदीद की। एकदम फालतू के लोग हैं। वो आई है, वो कस्टमर है, उसको बाथरूम जाना है, इसने रोक दिया, कहता हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और इन्होंने एंटी इजराइल की ग्राफिटी वहां पे पेंट वेंट कर रखा था दीवार में। तो ये जगह है फाले ईस्ट इन ओकलैंड, ओकलैंड में ऐसा हुआ है। और ये औरत चाहती थी कि पूरी ग्राफिटी है, इसकी फोटो खींचे। तो वीडियो आया है जिसमें आप ये देखिए, पहले वीडियो देखिए आप। We've given you all your food. I want to go You've into the eaten, you're holding restroom. up shit. All right. Also, currently, this is a private property. I want do to need go you into the leave. I do restroom. need you to leave. I know Israel loves taking private property and saying it's their own, but we gotta head. You're not going to let me You're go also into the misgendering them, restroom? so I need you to leave. I want you to go into the I restroom. need you to leave, please. दोस्तों आपने देखा है वीडियो? इस वीडियो में ये दिखाते हैं कि किस तरीके से रिफ्यूजिंग हर एंट्री एंड मेकिंग एंटी सेमेटिक रिमार्क्स ये लोग कर रहे हैं। और ओनर ऑफ द कैफे कॉल्ड द इंसिडेंट शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल। एमी एंड क्रिस हिलियार्ड जो ओनर्स हैं फार्ले ईस्ट के, ये कहते हैं कि शॉक एंड अपॉल्ड थे कि हमारे एम्प्लॉइज के बिहेवियर इस तरीके से था और डू नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ फार्ले ईस्ट। ये तो बकवास है, ये सब सारे गोरे यही कहते हैं, रेसिज्म करेंगे फिर उसके बाद बोलेंगे दिस डू नॉट रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज। ये चोट्टे हैं सबके सब। और इसने बोला है, ये कैफे का कहता है कि कॉल्ड फॉर यूनिटी ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। इन्होंने बोला है कि आपसी मेल मिलाप बना के रहो, तुम बेवकूफ हो। ये जो फिलिस्तीनी हैं ये आपसी मेल मिलाप चाहते ही नहीं, ये यहूदियों को मारना चाहते हैं। और भाई तुमने अपने कैफे में सांप के बच्चे पाल रखे हैं, और जैसे मेजर कई बार पहले बोल चुका है, सपोले को दूध पिलाओगे तो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनेगा, सपोला सांप ही बनता है। तुमने क्यों दिया पैलेस्टीनियन को नौकरी? लात मार के निकालो बाहर, अपने कैफे से, अपने शहर से, अपने स्टेट से, अपने देश से। आउट, निकालो उनको बाहर। ये टेररिस्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। No, there is a difference between Palestinian and Hamas. There is no difference. I have realized. I am not saying this for the small kids and for the elderly. मैं उनकी बात नहीं कर रहा, but more or less, all of them have the same jihadi mindset. ये आपका क्या मतलब है? कोई यहूदी है वहां पे, शी इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, गेस्ट भी है, बाहर की भी आई है, अगर वो वॉशरूम यूज करना चाहती है, वहां पे हर जगह अपना पॉलिटिकल ड्रामा, हर जगह अपना विक्टिम कार्ड। और मैं कह रहा हूं इनके ऊपर केस चलना चाहिए, ये एमी और क्रिस हिलियार्ड के ऊपर, इनके ऊपर भी केस चलना चाहिए। तुमने क्यों रखा? हायरिंग ऑफ पैलेस्टीनियन शुड बी अ क्राइम।
क्योंकि ये देखो, इट इज अ क्राइम इन मोस्ट कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज। आप बता दीजिए कौन सी मुस्लिम कंट्रीज ने इनको लिया है? कोई नहीं लेने को तैयार है इनको। कह रहे हैं जहां जाते हैं यार ये जड़ों में दीमक बन जाते हैं जहां जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ईसाइयों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ भी गद्दारी करते हैं। ये इजिप्ट में भी इन्होंने गद्दारी करी है, इन्होंने कुवैत में गद्दारी करी है, इन्होंने जॉर्डन में गद्दारी करी है। आज की तारीख में पूरे इस्लामिक उम्मा ने कान पकड़ लिए, हाथ जोड़वा लिए, कह रहे भाई साहब तुम्हें नहीं पाल सकते, कोबरा पाल लेंगे, फिलिस्तीनी को नहीं पालेंगे। और आखिरी में ज़ेलेंस्की ने एक ताना मार दिया है अमेरिका को। आपको हम बता ही चुके हैं कि अमेरिका ने बोला है कि भैया इनको पैसे वैसे नहीं देने, मिलिट्री सपोर्ट कम करो, सिर्फ इतने इनको हथियार दो यूक्रेन को कि अपना बीच बचाव कर सकें। ये ऐसा नहीं कि चढ़ दौड़े रूस के ऊपर। तो इसने बोला है कि भाई अब ये चिढ़ गया ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये कहता है कि आप जो डिले कर रहे हो मुझे एड देना, या आप मुझे मना कर रहे हो, आप मुझे एड नहीं दोगे, तो आप पुतिन के सपने को साकार कर रहे हो। तो एड्रेसिंग एन ऑडियंस ऑफ यूएस ऑफिसर्स एट द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन इज नॉट फाइटिंग फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस बट डिफेंस ऑफ फ्रीडम दैट ओपनड अप अक्रॉस यूरोप इन द वेक ऑफ सोवियत कोलैप्स। ये देखो यार, ये जो है ना, ज़ेलेंस्की ने बोला कि जो नेता हैं उनको जो सोल्जर है उसको धोखा नहीं देना चाहिए, और यू कैन काउंट ऑन यूक्रेन एंड वी जस्ट होप एज मच विल बी एबल टू काउंट ऑन यू, पुतिन मस्ट लूज। ये कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये गया। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती, यूएस वालों तुम इतना एक्सेस क्यों देते हो, इतना भाव क्यों देते हो उसको? तुम्हारी तो पॉलिसी यूज एंड थ्रो है, तुम तो बचपन से यूज एंड थ्रो करते आए हो, यूज एंड थ्रो है। क्यों इसको नेशनल डिफेंस कॉलेज यहां वहां ऑफिसर्स के सामने? ये कुछ नहीं कर रहा, ज़ेलेंस्की आके इनके कान में फुसफुस कर रहा है। ये पब्लिक ओपिनियन बना रहा, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। खुद चोर है, ये सबसे बड़ा चोर है भाई। इसको तो सीआईए ने बोला है कि ये चोर है, हमने पैसे दिए थे, खा गया ये पैसे, राइट। और ये चाहता ही नहीं, ये चाहता ही नहीं, ज़ेलेंस्की नहीं चाहता कि लड़ाई। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, इसके बाद ये वीडियो खत्म करूंगा, फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल ले लो, ठीक है। आप मुझे कहते हैं कि मेजर साहब आप ये काम करो, ठीक है, हर महीने हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। मैंने बोला ठीक है साहब, और जब काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग थैंक यू टाटा बाय बाय कह देंगे। मैं कहता हूं ठीक है साहब, क्या आपको लगता है वो काम मैं कभी खत्म करूंगा? मुझे 1 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं, आपको लगता मैं बहाने लगाऊंगा? नहीं, अब थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा और बाकी है, इसको ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। मैं उसको डिले करता रहूंगा, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की यही काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की ये नहीं चाहता कि वो जीते या हारे, ज़ेलेंस्की सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन रशिया की लड़ाई चलती चली जाए, चलती चली जाए, चलती चली जाए, और ये हर महीने जो अरबों डॉलर आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, आते चले जाएं, आते चले जाएं, आते चले जाएं। ये है शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी यूक्रेन और रशिया वॉर की और ज़ेलेंस्की की नीयत की। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। पहली बात तो दोस्तों, इसके पहले मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ूं, मैं फिर से आपको बिल्कुल थैंक यू कहना चाहता हूं दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों का जबरदस्त सपोर्ट रहा है। आप क्वेश्चंस और भेजिए। आज तो सिर्फ 2 सवाल हैं, लेकिन कल से वापस हम 4 सवाल लेंगे, बेहतरीन सवाल लेंगे। आप बस क्वेश्चंस करते रहिए और इनाम जीतते। अच्छा सुनिए, सिर्फ ये इनाम नहीं है, सिर्फ ये अमेजॉन का 1000 रुपए का वाउचर नहीं है दोस्तों, इसके बाद एक और इनाम है, और बाय गॉड आपको इससे अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, आपको इससे अच्छा लगेगा इनाम जो मैं दूसरा इनाम है, क्योंकि वो इनाम मैंने खुद चुना है। आई हैव सेलेक्टेड इट माई सेल्फ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आशीष कुमार जी कहते हैं कि सर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज कम ऑन आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 370 पे, और यह बोला है कि इलेक्शन होल्ड करिए, स्टेटहुड की बात करी जम्मू और कश्मीर की। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट प्रॉब्लम कर सकती है रेजिंग दिस इशू टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट इन द कमिंग डेज? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें आप कुछ कर सकती है, क्योंकि यह पार्लियामेंट से हुआ है एब्रोगेशन। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें हुक्म आ चुका है, अब नहीं कर सकते। या तो किसी की बहुत भयानक मेजॉरिटी आ जाए, बहुत ऐसी मेजॉरिटी आ जाए, 3/4 मेजॉरिटी आ जाए बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, राइट, फिर वो 300। देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ना 370-35A का ऑपोजिशन कर रही हैं, जो 370-35A को हटाने के लिए इतना ये हाय तौबा छाती पीट रही हैं, जो बाकी इंडिया भर की जो पार्टीज हैं, ठीक है, मैं कश्मीरी पार्टीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका तो ये जो 2 पार्टी हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी तो रोजी रोटी चल रही है। पर ये इंडिया की 2 पार्टीज हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनकी रोजी रोटी चल रही है। बाकी इंडिया की जो पार्टीज हैं उनकी तो रोजी रोटी नहीं चल रही इससे। वो क्यों करेंगी ये? ठीक है, वो क्यों कर रही थी आज तक? वो इसलिए कर रही थी क्योंकि बीजेपी ने बोला था हटाओ,
जाहिर सी बात है, उनको कहना था मत हटाओ। अगर वही बीजेपी 370-35 को और मजबूत कर देता तो ये लोग क्या कहते हैं, हटाओ 370 को, हटाओ। इतनी सी बात है, तो कुछ नहीं होने वाला है इसका। ये गया तो गया, ये कभी ना लौटने वाला गया है। जयंत सर, मेरा सवाल ये है कि ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज हैं सबके इंटरनेशनल चैनल्स हैं, जैसे कि यूके का बीबीसी और गार्डियन है, यूएस का वैपो यानी कि वॉशिंगटन पोस्ट वैपो, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सीएनएन, रशिया का आरटी है। मीडिया आउटलेट्स, इनके लिए क्या सिग्निफिकेंस, और इंडिया के पास क्या ऐसे चैनल हैं? नहीं, हमारे पास नहीं है। एक प्लान बना था दूरदर्शन को प्रमोट करने का, पता नहीं उस प्लान का क्या हुआ है। और इसका फायदा यह है कि जो आपके देश का नैरेटिव है दुनिया भर में सब लोग सुनते हैं। आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, ठीक है, आपको पता है ना बीबीसी क्या करता है? क्यों पता है आपको? क्योंकि आप बचपन में सुन चुके होंगे, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, कोई ना कोई बीबीसी सुन चुका होगा। बीबीसी की न्यूज आप पढ़ते होंगे, आपको पता है कि एक न्यूज आउटलेट है बीबीसी, उसका टीवी भी आता है, उसका रेडियो भी आता है, उसका न्यूज़पेपर भी आता है, सब कुछ आता है, आपको पता है। एंड दैट्स इट। स्टोरी सिर्फ इतनी है बॉस, स्टोरी सिर्फ इतनी है कि आपका जो बयानिया है वो दुनिया भर में पहुंचे, आपका जो सो कॉल्ड कोट अनकोट प्रोपोगेंडा है वो सबको सुनाई दे। दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अंग्रेज तो कब से करता चला आ रहा है यार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हम लोग पीछे छूट गए, हमें भी करना चाहिए। बात कई बार मैं पहले कह चुका हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सवाल भेजते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।